नमः संस्कृताय। मैं कौशल प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए बच्चों, आज हम लोग सभी कक्षाओं से रिलेटेड लगभग कक्षा 6 से लेके कक्षा 9-10 से तक के विद्यार्थियों के लिए समास का सामान्य परिचय लेकर आया हूं कि समास कहते किसे हैं और समास के मुख्यतः कुछ भेदों के विषय में भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं समास। तो जैसा कि संस्कृत में कहा गया कि संक्षिप्यन्ते अनेनिति समासः, अर्थात किसी भी पद का समासीकृत करना या संक्षेपीकरण करना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो यहाँ भी वही चीज़ बताया गया है कि समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक पद परस्पर मिलकर नया शब्द बनाते हैं। दो या दो से अधिक पद होते हैं, जरूरी नहीं कि दो ही पद हो, दो या दो से अधिक पद हो सकते हैं। तो वे सभी पद परस्पर मिलकर जो एक नया शब्द बनाते हैं, तो उनके बीच की विभक्तियों क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं और बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे यहाँ पर रामस्य पुत्र का है, राम का पुत्र इति राम पुत्र। विशाल बाहु यस्य सः, विशाल बाहु, विशाल बाहु यस्य सः, विशाल बाहु वाला है या विशाल बाहें हैं जिसकी, ऐसा वह है विशाल बाहु। तो कहने का अभिप्राय यह है कि दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षेपीकरण करना, दो या दो से अधिक पदों का संक्षिप्तीकरण करना या संक्षिप्त रूप कहना समास कहलाता है। इसी तरह एक उदाहरण और है, जैसे कवि कुल गुरु कालिदास। यहाँ पे कवि भी हैं, कुल भी हैं, गुरु भी हैं और कवि कालिदास भी हैं। ठीक, तो कवि कुल गुरु कालिदास, तो ऐसा भी पद बन सकता है। दो या दो से अधिक पद हैं लेकिन उसको एक नाम दे दिया गया। इस तरह कई दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त करके लिखना या संक्षेपीकरण करना ही समास कहलाता है। अब बात करते हैं कि समास विग्रह किसे कहते हैं। विग्रह के बारे में बताते हुए कहते हैं कि समास के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, अब मान लीजिए कोई पद दिया है, सामासिक पद दिया है, अब उसके सामासिक पद का अर्थ स्पष्ट करना है। तो समास के जब हमको अर्थ को स्पष्ट करने की बात आती है, तो हम जिन पदों को अलग करते हैं उस संक्षिप्तीकरण वाले पद में जिन पदों के द्वारा उसे अलग करते हैं उन्हें विग्रह कहते हैं। जैसे ऊपर के पद में बताया गया उसी तरह यहाँ समझ लीजिए, रामस्य पुत्र, रामपुत्र, तो रामस्य पुत्र क्या हो गया? उसका विग्रह हो गया। और अगर सामासिक पद बोला जाए तो रामपुत्र। इसी तरह विशाल बाहु यस्य सः, विशाल बाहें वाला या बाहों वाला है जो, वो है विशाल बाहु। अब समस्त पद की बात की जाए तो समास होने पर, जहाँ पर समास होता है, तो एक तरीके से कहा जाए कि जहाँ पर समास होता है या समास होने पर जो शब्द बनता है उस समस्त पद एक को ही सामासिक पद कहते हैं। समास होने पर जो शब्द बनता है और उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र, विशाल बाहु, दशानन इत्यादि, ये सारे पद क्या हैं? सामासिक पद हैं, वो समस्त पद हैं। ठीक, अब आइए समास के भेदों के बारे में जान लेते हैं। तो संस्कृत में समास के मुख्यतः 6 भेद बताए गए हैं। ठीक, और ये 6 भेद है। सबसे पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास और पांचवा बहुव्रीहि समास और छठवां द्वंद्व समास।
पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठवां द्वंद्व समास। तो समास के मुख्यतः 6 भेद बताए गए हैं। तो सबसे पहला भेद है इसका तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के लिए एक जो है वृत्ति दी हुई है, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। जिस पद में या जिस सामासिक पद में उत्तर पद की प्रधानता होती है, प्रायः माने अक्षर, अक्षर उत्तर पद की प्रधानता होती है, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, जिसमें प्रायः उत्तर पद के अर्थ की ही प्रधानता होती है, वह तत्पुरुष नामक तृतीय समास कहलाता है। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, जैसे गंगा जलम आनय, यहाँ आनय इस क्रिया के द्वारा, यहाँ आनय इस क्रियापद के साथ जल का ही साक्षात संबंध होता है, अतः जल उत्तर पद का अर्थ ही प्रधान है, और यहाँ अर्थ ही प्रधान होने के कारण यहाँ तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के अब भेद की बात करें कि तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, तो तत्पुरुष समास में सबसे पहले भेद का नाम आता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। अब व्यधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद या पूर्व पद तथा द्वितीय पद या उत्तर पद दोनों भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो, वहाँ व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे गोमुखम में गोभ्यः चतुर्थी विभक्ति है तथा सुखम प्रथमा विभक्ति। इस प्रकार दोनों पृथक पृथक विभिन्न विभक्तियों में होने से यह व्याधिकरण तत्पुरुष समास है। व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद बताए गए हैं। पहला द्वितीय तत्पुरुष, दूसरा तृतीय तत्पुरुष, तीसरा चतुर्थी तत्पुरुष, चौथा है पंचमी तत्पुरुष, और पंचमी है षष्ठी तत्पुरुष और छठवीं है सप्तमी तत्पुरुष। अर्थात प्रथम पद जिस विभक्ति का है वह उसी विभक्ति से संबंधित तत्पुरुष होगा। समझ गए आप? तो आइए अब द्वितीय तत्पुरुष समझते हैं। इसमें आप समझ लीजिए कि इसके प्रायः इसमें इस पद में प्राय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आइए द्वितीय तत्पुरुष में देखते हैं। इसमें जरूर जो प्रथम पद होगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कृष्णाश्रितः का हो जाएगा कृष्णम धन आश्रितः, कृष्ण के आश्रित। शरणागतः शरणम आगतः, शरण में आया हुआ। लोक अतीतः लोक से परे। भयापन्नः भयम आपन्नः, भय को प्राप्त। राम आश्रितः रामम आश्रितः, राम के आश्रित। सुख प्राप्त सुखम प्राप्त, सुख को प्राप्त हुआ। अश्वारूढ़ अश्वम आरूढ़, घोड़े पर आरूढ़। स्वर्गम अगतः स्वर्गम गतः, स्वर्ग को गया हुआ। इसी तरह तृतीय तत्पुरुष के उदाहरण देखते हैं। हरित्रातः का बन गया हरिणात्रातः, जिसका अर्थ हुआ विष्णु से रक्षा किया गया। पाद खंजा का हो गया पादेन खंजा, पैर से लंगड़ा। चौथा हो गया धन्यार्थ, धान्येन अर्थ, धान्य से धन्य। अगला है नेत्रहीना, नेत्राभ्यामहीना, नेत्रों से रहित। मातृसादृशा मातया सादृशा, माता के समान। धृत पक्वम घृतेन पक्वम का हो जाएगा घी से पकाया हुआ। मास पूर्व मासेन पूर्व, महीने से पहले। चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। धन कामना, धनाय कामना, धन के लिए कामना। यूप दारू, यूपाय दारू, यूप के लिए दारू। तीसरा है सुखार्थम,
सुखाय धन इदम सुख के लिए। वनार्थम का हो जाएगा धना, धनार्थम का हो जाएगा धनाय धन इदम धन के लिए। इधर आगे हो जाएगा भूत बलि, भूत बलि का हो जाएगा भूतेभ्यः बलि, भूतों के लिए बलि। कुंभ मृत्तिका, कुंभाय मृत्तिका, भक्तों के लिए प्रिय। पंचमी तत्पुरुष चौर भयम, चौरात भयम, चोर से भय। बंधन मुक्ता, बंधनात् मुक्ता, बंधन से मुक्त। राज भयम, राज्ञा भयम, राजा से भय। वृक्ष पतिता, वृक्षात पतिता, वृक्ष से गिरा हुआ। सिंह भीता, सिंघात भीता, सिंह से भी भय करता हुआ है, सिंह से भी डरा हुआ। अश्वपतिता, अश्वात पतिता, घोड़े से गिरा हुआ। मार्ग भ्रष्टा, मार्गात भ्रष्टा, मार्ग से भ्रष्ट हुआ। तो इस तरह पंचमी तत्पुरुष हो गया। षष्ठी तत्पुरुष देखते हैं। नरपति, नराणाम पति, मनुष्यों का स्वामी। विद्यालय, विद्याया आलय, विद्या का घर, विद्या का घर। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग हो चुका था। भूत बलि, भूतेभ्य बलि, भूतों के लिए बलि। कुंभ मृत्तिका, कुंभाय मृत्तिका, घड़े के लिए मिट्टी, घड़े के लिए मिट्टी। तो इस तरह आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज हम लोगों ने तत्पुरुष समास के भेद इत्यादि विषयों पे चर्चा करने का प्रयास किया है। यदि कहीं कोई समस्या आती है तो आप अवश्य ही कमेंट में लिखकर अपनी समस्या अवश्य से शेयर करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम, नमः संस्कृताय।